नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे लहरों के उन ताकतवर योद्धाओं की जिनके कंधों पर है भारत के तटों की रक्षा का भार। देश की जल सीमा पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जांबाज हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। ये न केवल लहरों के रास्ते देश की और बढ़ने वाले हर खतरे की आहट दूर से भांप लेते हैं, बल्कि गहरे समंदर में मुश्किल में फंसी जिंदगियां भी बचाते हैं। यानी बात चाहे देश की तटरेखा को सुरक्षित रखने की हो या फिर समंदर में फंसे लोगों के रेस्क्यू की हो, कोस्ट गार्ड के पास हर मुश्किल हालात से निपटने की काबिलियत है। और यही काबिलियत दिखी कोस्ट गार्ड की सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज में। चेन्नई में 2 दिन तक चली इस एक्सरसाइज में कोस्ट गार्ड के जांबाजों ने समंदर की तमाम चुनौतियों से निपटने का खूब अभ्यास किया। देखिए इस एक्सरसाइज की हैरतअंगेज तस्वीरें। इनके इरादे हैं चट्टान से, ये टकरा जाते हैं सागर की प्रचंड लहरों से। तूफान का इन्हें जरा भी खौफ नहीं, ना फिक्र है इन्हें समंदर की गहराइयों की। हौसले को पतवार बनाए लड़ते हैं लहरों से जंग और मौत के मुंह से छीन लाते हैं जिंदगी। ये समंदर के वो जांबाज प्रहरी हैं जिनके दम पर देश की समुद्री सीमाएं दुश्मनों की नजरों से महफूज रहती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के बहादुर जवान समंदर की लहरों में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आते हैं। ये तस्वीरें 10वें नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज की हैं, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर में आने वाली हर चुनौती से निपटने की जोरदार तैयारी की है। See, this is the 10th edition of the search and rescue exercise, and we do these exercises once in 2 years, and we invite our foreign-friendly countries, representatives from the Coast Guard and other resource agencies. And we are happy that this time the 16 countries participated and 24 delegates were there, and there are 15 stakeholders of our own country, like ports are there, police is there, CISF is there, then airport authority. All these people are also part of the search and rescue boat, and they have all actively shown their interest and shared the resources. इस रेस्क्यू एक्सरसाइज में कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर में पैदा होने वाले हर मुश्किल हालात से निपटने की तैयारी की। ये जवान जानते हैं कि बीच समंदर में चुनौतियां किसी भी शक्ल में आ सकती हैं। ऐसे में अगर पलक झपकते एक्शन न लिया जाए तो लोगों की जान मुसीबत में आ सकती है। इसे देखते हुए कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अलग-अलग चुनौतियों का सामना करने का अभ्यास किया। And in this particular exercise, it is 2 scenarios that we had simulated. One is a passenger ship which catches fire, and you have to rescue the people. And second is an aircraft ditches into the sea. So the theme is mass rescue operations. We check our capability, we check our coordination with other agencies, because here the numbers of lives which will be required to be saved will be large. So you need everyone to come together, and that is what we could show you today. अगर आपात स्थिति में कोई विमान समंदर में उतरा या फिर क्रैश हुआ तो ऐसे हालात में विमान के मुसाफिरों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अभ्यास के लिए विमान के आकार की एक डमी को समंदर में डाल दिया गया। इसके बाद बारी थी ऐसे हालात से निपटने की तैयारियों को परखने की। ऐसे में आपात स्थिति का अलर्ट मिलते ही कोस्ट गार्ड के शिप हादसे वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कई हाई स्पीड बोट फौरन लोकेशन के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। विमान में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए डॉर्नियर प्लेन से रबर बोट और लाइफ जैकेट गिराई जाती है। कुछ ही पलों में रेस्क्यू के लिए ऐसा सुरक्षा घेरा बना लिया जाता है जिससे किसी भी मुसाफिर की जान खतरे में न आए।
अगर कोई मुसाफिर बहकर दूर चला गया हो तो उसे हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर ऐसे ही एक मुसाफिर को बाहर निकालने का अभ्यास कर रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी में डूब रहे शख्स को ऊपर खींच लिया जाता है। इन तस्वीरों में कोस्ट गार्ड्स मुसीबत में फंसे मुसाफिरों को पास की शिप पर सुरक्षित पहुंचाने का अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए रबर के पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर कोस्ट गार्ड्स को अगर किसी भी शख्स के समंदर में फंसे होने की खबर मिलती है तो रेस्क्यू टीम फौरन एक्शन में आ जाती है। समंदर में फंसे शख्स की लोकेशन का पता चलते ही कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इसके साथ ही शुरू हो जाता है मिशन जिंदगी। दरअसल इन्हें देश के तटों का रक्षक यूं ही नहीं कहा जाता। वास्तव में कोस्ट गार्ड्स के पास समंदर में डूबते किसी शख्स को बचाने के लिए कई तरकीबें होती हैं। कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर डूबते शख्स की तरफ रस्सी से एक बास्केट लटकाते हैं। इस बास्केट में इतनी जगह होती है कि कोई भी शख्स इसमें आसानी से बैठ सकता है। बास्केट में हर तरफ रबर के जैकेट लगे होते हैं जिससे बास्केट समंदर में डूब नहीं सकती। बास्केट में बैठे शख्स को कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर ऊपर खींच लेते हैं। इस अभ्यास के दौरान कोस्ट गार्ड ने साबित कर दिया कि ये जवान चंद मिनटों में ही इस रेस्क्यू को अंजाम दे सकते हैं। इस अभ्यास का मकसद यही है अगर कोई कभी ऐसा हादसा हो तो उसमें फंसे सभी मुसाफिरों को सुरक्षित बचाया जा सके। चेन्नई से प्रमोद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर समंदर में कोई बड़ा जहाज मुसीबत में फंस जाए, इस जहाज पर कई लोग सवार हों, जहाज में आग लग जाए या फिर तूफानी लहरों के बीच ये जहाज कहीं फंसा हो, तो बीच समंदर ऐसे मुश्किल हालात से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड्स देवदूत की तरह उतरते हैं। चंद मिनटों में लहरों के ये जांबाज मुसीबत में फंसे लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचा सकते हैं। चेन्नई की रेस्क्यू एक्सरसाइज में इसका भी नजारा देखने को मिला। समुद्र सामने चुनौतियों का तूफान खड़ा कर रहा था। हमारे तटरक्षक तूफान की आंख से आंख मिलाकर मौत के मंसूबों को नाकाम करने में जुटे थे। एक तरफ हिंद महासागर था जो सब कुछ निगलने पर आमादा था, तो दूसरी ओर था हिंद के जांबाजों के जोश और पराक्रम का सागर, जिसके आगे ऐसे कई समंदरों का वेग नाकाम होता रहा है। सारेक्स 2022 में इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने सागर में हर मुश्किल का सामना करने की तैयारी की। समुद्र के मुश्किल हालात से लड़कर एक एक जिंदगी को बचाने का अभ्यास किया। इन तस्वीरों में अथाह समंदर के बीच दिखता धुएं का गुबार किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन कोस्ट गार्ड्स को वास्तव में ऐसे ही मुश्किल हालात से निपटना होता है। तस्वीरों में दिख रहा ये धुआं तो असली है, लेकिन ये कोई हादसा नहीं है। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के तहत कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में होने वाले ऐसे हादसों से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। अगर समंदर में तैरते किसी बड़े शिप पर आग लग जाए तो ऐसे हालात से निपटने की तैयारी की जा रही है। अगर समंदर में किसी शिप पर आग लग जाए तो कोस्ट गार्ड के पास ऐसे हालात से निपटने के कई तरीके हैं। हादसे की खबर मिलते ही आग से निपटने वाले शिप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कोस्ट गार्ड्स ने इन एक्सरसाइज में दिखाया कि इस आग से निपटने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कोस्ट गार्ड के दो शिप ने एक तरफ से आग पर काबू पाने का बीड़ा उठाया तो दूसरी तरफ स्पीड बोट्स और हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू की कमान संभाली।
आग कितनी बड़ी है ये जानने के लिए, इससे निपटने की रणनीति बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन ये जानकारी भी देता है कि शिप पर कितने लोग फंसे हैं। इसके बाद आग को बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रफ्तार से शुरू कर दिया जाता है। हादसे का शिकार हुए शिप से जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए रबर बोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोट आपात स्थिति के लिए बनी है। इन बोट्स में एक साथ कई लोग सवार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स हादसे वाली जगह से दूर पहुंच गया है तो उसे बचाने के लिए रोबोट से चलने वाली इस छोटी सी रबर बोट का इस्तेमाल किया जाता है। इस बोट को कई सौ मीटर दूर से ही रिमोट की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। ये छोटी बोट डूबते हुए शख्स के पास पहुंच जाती है और उसे बचाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा देती है। हादसे की सूरत में इस चेतक हेलीकॉप्टर से डूबते शख्स को बचाने का अभ्यास भी किया गया। चेतक हेलीकॉप्टर बरसों से कोस्ट गार्ड के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर रहे हैं। इस सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज के दौरान घायल लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से फौरन मेडिकल सुविधा देने का अभ्यास भी किया गया। इस साल की सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज में मास इवैक्यूएशन यानी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकालने पर फोकस किया गया था। ऐसे अभियानों को अंजाम देने के लिए कई एजेंसियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इस बार सारेक्स में कोस्ट गार्ड के साथ देश की कई अहम एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। इस बार की थीम है मास रेस्क्यू ऑपरेशंस। मास रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं जो एक नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन से ज़्यादा बड़े स्केल पे जरूरत पड़ती है, जो कि कोई इंडिविजुअल एजेंसी उसको अकेले में नहीं कर सकती है। तो उसके लिए बाकी जो हमारी रिसोर्स एजेंसीज होती हैं, चाहे वो डीजी शिपिंग हो, चाहे फिशरीज हो या नेवी है, मर्चेंट शिप्स, सबके साथ कोलैबोरेट करके इस एक्सरसाइज का एक जो एम है वो प्रूव किया जाएगा, सो दैट मैक्सिमम लाइफ्स इन एनी इवेंचुअलिटी दैट हैपन्स एट सी, उसको हम अपने आप को सक्षम कर पाए। न केवल भारत की एजेंसीज बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई देशों के कोस्ट गार्ड्स ने भी हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज में 16 कंट्रीज के पार्टिसिपेशन है और जो टोटल नंबर ऑफ द डिग्निटरीज दैट वी हैव इज 24 एंड इस नंबर से ये पता लगता है कि वो हमारे साथ सर्च एंड रेस्क्यू की एसओपीज को वैलिडेट करना और आपस में कोऑर्डिनेट करने के इच्छुक हैं। और उनकी आज जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हमने देखी और कल उनको सी एक्सरसाइज में भी लेके जाएंगे, तो उससे लगता है कि जो हमारा जो बेसिक एम था टू इनवाइट देम एंड मेक देम पार्टनर्स इन सेविंग मैरिनर्स लाइफ एट सी, वो हम अचीव करेंगे। The participation in the SAREX 10th, it was wonderful, and the perspective of Bangladesh Coast Guard, I really got so much information and especially sharing of information with our counterpart, the Indian Coast Guard and other officials. So I look forward to attend this kind of workshops and seminars and exercises in future as well. नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम के दौरान जवानों ने रियल लाइफ चुनौतियों और ऑपरेशन को हकीकत में करके दिखाया। हाल के दिनों में रेस्क्यू की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन रक्षकों की मुस्तैदी से देश के दुश्मन हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाते। लेकिन कोस्ट गार्ड्स की चुनौतियों का दायरा रेस्क्यू और दुश्मनों की साजिशों तक सीमित नहीं है। कोस्ट गार्ड्स को आतंकवाद, ड्रग्स की स्मगलिंग और समुद्री लुटेरों से भी हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। हजारों किलोमीटर दूर फैले समुद्र में निगरानी कोई आसान बात नहीं, लेकिन कोस्ट गार्ड्स बरसों से इन तमाम चुनौतियों से बखूबी निपट रहे हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी सेना या सुरक्षा एजेंसी के लिए आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास बहुत जरूरी होता है और इन एक्सरसाइजेस के जरिए जवानों को ऐसे मुश्किल हालात से निपटने का बेहद करीबी अनुभव भी मिलता है। खास तौर पर अगर किसी एजेंसी का काम इंडियन कोस्ट गार्ड जैसा हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। समंदर में होने वाले हादसों में आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, जिंदगी और मौत के बीच चंद लम्हों का फासला होता है। ऐसे में आपके पास इतनी तकनीक, इतनी काबिलियत, इतना अभ्यास और ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि डिस्ट्रेस कॉल मिलते ही
आप तुरंत एक्शन मोड में आ जाएं और सागर की लहरों के बीच डूबती जिंदगी को खींचकर बाहर निकाल लाएं। इंडियन कोस्ट गार्ड इस काम को बाखूबी निभाता है। आए दिन देश के अलग अलग तटीय हिस्सों से कोस्ट गार्ड की जांबाजी के किस्से और तस्वीरें सामने आती रहती हैं। हाल ही के दिनों की बात अगर करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने न केवल भारतीय बल्कि कई विदेशी नागरिकों को भी सही सलामत बाहर निकाला है। ये भारत की समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद इंडियन कोस्ट गार्ड की जांबाजी की तस्वीर है। ये हमारे कोस्ट गार्ड्स के मानवीय पहलू की तस्वीर है, जिसके चलते उन्होंने श्रीलंका के बाशिंदों को बचाकर दिखाया है। बीस अगस्त की रात को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 8 श्रीलंकाई नागरिकों की जान बचाई थी। इनमें 3 बच्चे और एक नवजात भी शामिल था। दरअसल कोस्ट गार्ड को सूचना मिली थी कि रामेश्वरम के नजदीक एक छोटे से टापू पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड तुरंत होवरक्राफ्ट से रवाना हो गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और टापू पर शरण लिए हुए सभी 8 लोगों को सुरक्षित बचाकर रामेश्वरम ले आए। ये सभी 8 लोग 2 परिवार के सदस्य थे, जिनमें एक जाफना और दूसरा किलिनोची से भाग कर आया था। पिछले 3 दिनों से बीच समंदर में ये लोग टापू पर फंसे हुए थे। इनके पास खाने को नाम मात्र का भोजन बचा था। पानी पीकर ये लोग किसी तरह पेट भर रहे थे। इस टापू पर पहुंचने के लिए हर एक शख्स को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल श्रीलंका की खस्ताहाल और महंगाई से परेशान ये श्रीलंकाई लोग शरण के लिए भारत की ओर रवाना हुए थे। एक बोट को इन्होंने किराए पर लिया। हर एक शख्स से बोटमैन ने लाख रुपए किराए के लिए और भारत का बताकर एडम्स ब्रिज सैंड डून आइलैंड पर छोड़कर चला गया। 3 दिनों तक ये लोग टापू पर भूखे प्यासे फंसे रहे। शनिवार को पास से गुजर रहे एक मछुआरे की नजर इन लोगों पर पड़ी, जिसने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही मनत्पम से भारतीय तटरक्षक बल के जवान होवरक्राफ्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन से रवाना हुए और सभी 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। रेस्क्यू के बाद तमिलनाडु मरीन पुलिस ने सभी श्रीलंकाई नागरिकों को मनत्पम शरणार्थी कैंप में भेज दिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की इसी मुस्तैदी और मानवीय पहलू के चलते आज भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। बात चाहे किसी भी देश के नागरिकों की हो, लेकिन बीच समुद्र के किसी भी आपात स्थिति के समय भारत के तटरक्षक देवदूत बनकर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। India is seen and also India has shown that we can provide support not only for our own region but also in our friendly neighborhood to our friendly foreign countries. We have been the first responder in the whole of Indian Ocean region as far as Oman or Maldives, Mauritius, Sri Lanka, Bangladesh and beyond. And therefore, as a important stakeholder in the Indian Ocean region, Indian Coast Guard has been rendering yeoman service to all our friendly foreign countries in this region. भारतीय तटरक्षक बलों की जाबाजी और इंसानियत की एक और तस्वीर पूर्वी भारत से आई है। कोस्ट गार्ड ने 20 अगस्त को 3 अलग-अलग रेस्क्यू ऑपरेशंस में बांग्लादेश के 27 मछुआरों की जान बचाई। तटरक्षक जहाज अनमोल से जवान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। पहले 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया गया, फिर 17 मछुआरों को समुद्र से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे पहले 18 अगस्त को तटरक्षक बल ने दमन से एक चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए अभियान शुरू किया था। कोस्ट गार्ड के जवानों ने बलसाड़ तट से मछली पकड़ने वाली नाव तुलसी देवी के 14 मछुआरों को बचाया था। खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच जवानों ने बचाव अभियान चलाया। इस दौरान जवानों को समुद्र से उठ रही लहरों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जवानों ने अपने हौसले से बंगाल की खाड़ी में फंसे मछुआरों को बचा लिया। काफ़ी बारिश और रफ सी कंडीशंस में ये इस रेस्क्यू को किया गया है। बोट उसमें पानी भर रहा था, वो अड्रिफ्ट थी और उससे जो सी स्टेट था वो इतना रफ था कि वैसे वहाँ से बंदों को निकाल पाना सर्वाइवर्स को काफ़ी मुश्किल था।
उसमें उनको हमने अभी इनको निकाला है और 11 बंदों को सेव करके लेकर के आए। इसी तरह सागर की लहरों से लड़कर जिंदगी को जिताने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी उम्मीद का चेहरा है, जो न केवल शत्रु बल्कि सागर की लहरों को भी अपने हद में रहना सिखाते हैं और रक्षा करने का वचन निभाते हैं। रामेश्वरम से प्रमोद और कोलकाता से अनुपम के साथ गोपी खांगर, दमन, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।